तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ लोगों को पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर हमें एक लड़की का नाम मैगी और इसके बॉयफ्रेंड का नाम डैन बताया जाता है और इनके साथ इनकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। अब हम देखते हैं कि जब डैन चढ़ाई ऊपर कर रहा होता है तभी उसके सामने एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा से अचानक से चिड़िया निकलकर बाहर आती है। अब चिड़िया के निकलते ही डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरने के बाद उसकी वेट को रस्सी नहीं रोक पाता, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि इस घटना को घटे लगभग 51 हफ्ते गुजर चुके हैं। हम देखते हैं कि बेकी अब काफी ज्यादा नशे करने लगती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत को झेल नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि नशे में धुत होने के बाद जब वो बार से बाहर निकलती है तब उसके सामने उसके पिता होते हैं। यहाँ पर वो उसे वापस मनाकर अपने घर ले जाने के लिए आए होते हैं, लेकिन हम जान पाते हैं कि डैन अकेला रहना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने पिता की बात ना मानकर अकेले ही चली जाती है। अब वो अकेले अपने घर में जाकर वो अपनी जान लेने वाली थी, यानी जहर खाकर, लेकिन अब वो जहर खाने ही वाली थी तब तक उसकी बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर उसके घर पे पहुंचकर उसे एक प्लान बताती है। यहाँ पर वो बताती है कि उसने एक टीवी टावर ढूंढा है जो लगभग 6 किलोमीटर लंबा और ऊंचा है। तुम उसके ऊपर से जाकर डैन की अस्थियों को गिरा सकते हो, जिससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। अब हम देखते हैं कि जब वो फिर से सुबह उठती है तभी उसे डैन की पुरानी यादें याद सताने लगती हैं, जिसके बाद वो टावर पर चढ़ने के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद अब ये दोनों मिलकर उस टावर की तरफ निकल पड़ती है और वहां पर हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह पर टीवी टावर होता है और इस जगह पर दूर दूर तक भी कोई इंसान नहीं था। हम देखते हैं कि वो टावर काफी ज्यादा ऊंचा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हंटर उसकी फ्रेंड ब्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। यहाँ पर बेकी को काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिसके बाद वो हंटर से बोलती है कि वो उस पर नहीं चढ़ सकती, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाते हुए बोलती है कि तुम्हें अपने डर पर कंट्रोल रखना होगा और तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा भी रखना होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हंटर उसके शरीर में एक रस्सी बांधती है, जिसकी मदद से वो ऊपर तक चढ़ सकती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों टावर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं, लेकिन ये टावर काफी ज्यादा पुराना होता है, इसी वजह से जिसमें काफी ज्यादा जंग लग चुका रहता है और इनके चढ़ने के दौरान काफी ज्यादा स्क्रू भी जो ढीले हो चुके थे वो भी निकलकर नीचे गिर रहे थे। तब इनके हाथों में से भी सीढ़ी का एक डंडा निकलकर उखड़ जाता है, जिसकी वजह से बेकी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो नीचे वापस जाना चाहती है, लेकिन उसकी फ्रेंड हंटर नीचे नहीं जाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे भी ऊपर जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग लगभग आधी ऊंचाई तक चढ़ चुके थे, लेकिन वहां पर हवा बहुत तेज चल रही होती है। इसके अलावा टावर की सीढ़ियां भी अब से बाहर की तरफ थी, जिसके बाद हंटर उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। अब एकदम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हंटर सीढ़ियों को जोर से हिलाने लगती है, जिसकी वजह से एक स्क्रू वहां से चटक जाता है, लेकिन इस बात को भी हंटर इग्नोर करने लगती है और हम देखते हैं कि अब ये दोनों फाइनली टावर के ऊपर चढ़ चुकी थी, जिसके बाद से अब इनका ये मिशन कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पहुंचकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर अपनी बहुत सारी फोटोज लेती हैं। इसके अलावा ड्रोन से काफी ज्यादा वीडियोस भी बनाती हैं ताकि वो अपने ब्लॉग पर डाल सकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बेकी का भी डर काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, जिसके बाद अब वो अपने बॉयफ्रेंड की अस्थियों को वहां से उड़ा देती है। अब वक्त आ गया था नीचे उतरने का। जब बेकी नीचे सीढ़ियों की मदद से उतरने लगती है तब तक उसकी सीढ़ी नीचे की तरफ लटक जाती है, जिसकी वजह से अब बेकी हवा में लटक चुकी थी, लेकिन बेकी रस्सियों की मदद से हंटर से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से हंटर उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है। और जब ये लोग फिर से सीढ़ियों की तरफ देखते हैं तब इन्हें पता चलता है कि पूरी की पूरी तरह से अब सीढ़ी खत्म हो चुकी है और ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से इनके फोन में अब सिग्नल भी नहीं आ रहा था कि ये किसी से मदद भी बुला सकें। अब हम देखते हैं कि इनके बैग में बस एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन थी। इसके अलावा इनका आधा खाने पीने का सामान सीढ़ियों में लटक चुका था, जिसकी वजह से इन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर हंटर बेकी को आश्वासन देती है कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर कोई आएगा। हम देख पाते हैं कि बेकी के नीचे गिरने की वजह से उसके पैरों में काफी ज्यादा चोटें आ गई थी। अब कुछ टाइम बीतने के बाद हम देखते हैं कि हंटर को एक आइडिया आता है। यहाँ पर हंटर दिमाग लगाती है कि उसके इंस्टाग्राम पर लगभग 50,000 फॉलोअर हैं। अगर उसने अपने इंस्टा पर मैसेज डाल दिया तो किसी न किसी की मदद जरूर उसके पास तक पहुंच जाएगी। और हम देखते हैं कि वो अपने फोन से मैसेज भेज देती है, लेकिन मैसेज पेंडिंग में रहता है क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं था। अब बेकी समझ जाती है कि उसका फोन जब नीचे जाएगा तभी वो मैसेज वहां तक सेंड हो पाएगा। अब हंटर जितना हो सकता था उतना नीचे तक अपने फोन को लटका देती है, लेकिन फिर भी उसके फोन में नेटवर्क नहीं आता। अब यहाँ पर बेकी पूरी तरीके से ये बात समझ जाती है कि जब तक उसका फोन जमीन तक नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। जिसके बाद वो अपने पैर के जूतों को निकालकर उसमें फोन को अच्छे से बांध कर नीचे गिरा देती है और फिर इंतजार करने लगती है कि वो मैसेज पहुंचने के बाद जरूर कोई उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा होता भी है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है। अब उस बूढ़े आदमी को देखने के बाद ये दोनों उसको आवाज लगाती हैं, लेकिन इनकी आवाज काफी ज्यादा ऊंचाई होने की वजह से उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। अब यहाँ पर बेकी अपना फ्लेयर गन चलाने वाली थी, लेकिन तब तक हंटर उसे रोक लेती है क्योंकि वो आदमी अपने पीछे नहीं देख रहा था। हंटर उसे बताती है कि फ्लेयर गन चलाने का अच्छा टाइम नहीं है, जब रात हो जाएगा तब हम उसे यूज करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वही आदमी जब रात के टाइम निकलता है तब बेकी फ्लेयर गन चला देती है, जिसके बाद वो आदमी उस फ्लेयर को देखकर उसी तरफ बढ़ जाता है। अब उस आदमी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो आदमी एक चोर है और उनकी कार चुरा कर वहां से लेकर चला जाता है और इस तरह से इन दोनों की उम्मीदें यहाँ भी टूट जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को पूरी रात इसी टावर पर ही गुजारनी पड़ जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है, जहाँ पर हंटर बोलती है कि बेकी हमें अब तुम्हारे फोन से ट्राई करना चाहिए, लेकिन जिस पर बेकी बोलती है कि हमारे पास ये आखिरी मौका होगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि दूसरा फोन भी नीचे जाने के बाद सेफली वर्क करके नेटवर्क आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को काफी ज्यादा भूख लग चुकी थी, जिसकी बाद हंटर बोलती है कि वो नीचे फंसे खाने को ला सकती है। जिसके बाद हंटर अपनी बॉडी में रस्सी को बांधकर नीचे की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद रस्सी आधे रास्ते में ही अटक जाती है। लेकिन हंटर कैसे भी करके उस जगह तक कूद कर पहुंच जाती है और काफी प्यास लगे होने की वजह से वो बोतल से पानी पीने लगती है। अब जब बैग को ऊपर ले जाने की बारी आई तब वो नोटिस करते हैं कि उसके हाथ अब रस्सी तक नहीं पहुंच रहे हैं,
जिसके बाद वो एक दिमाग लगाती है, वो उस बैग को रस्सी में फंसा देती है, जिसके बाद वो जंप करके बैग के सहारे उस रस्सी से लटक जाती है, जिसके बाद अब ऊपर से बैग की उस रस्सी को ऊपर खींचने लगती है। अब हम देखते हैं कि हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक से उसके हाथों से रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अब बैग की जब नीचे देखने लगती है, तब उसे पता चलता है कि हंटर अभी भी उसी बैग से लटकी हुई है। जिसके बाद अब एक बार फिर से बैग की उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगती है और इस तरह से वो दोनों ऊपर आ जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने बैग में से एक ड्रोन को निकालते हैं, जिसमें एक चिट्ठी लिखकर उसे बैग की ड्रोन उड़ाने लगती है। वो उस ड्रोन को उड़ाकर पास के एक होटल तक पहुंचाना चाहती हैं, जिसकी वजह से बैकी को अपने ड्रोन को वापस लेकर आना पड़ता है और उसे गिरने से पहले पकड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर इनका ड्रोन चार्ज करने के लिए इनके पास चार्जर तो था, लेकिन बिजली नहीं थी और इस तरीके से इनको एक रात फिर से यहीं पर गुजारनी पड़ जाती है। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाने के बाद हंटर अपने ड्रोन को चार्ज करने के लिए टावर की एकदम ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगती है, क्योंकि वहां पर एकदम ऊपर टावर का एक बल्ब जल रहा होता है, जहां से उन्हें ऊर्जा मिल सकती थी। और फाइनली यहाँ पर ये दोनों अपने ड्रोन को चार्ज करने में कामयाब रह जाती हैं और अब इनके ड्रोन के फुल होने तक इन्हें इस टावर से ऊपर की तरफ लटका ही रहना पड़ेगा। अब थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक ईगल आकर उसे मारने लगता है। अब हम देखते हैं कि कैसे भी करके हंटर उस ड्रोन को चार्ज कर लेती है। अब ये दोनों होटल के खुलने का इंतजार करने लगती है, ताकि जब वहां पर बहुत सारी भीड़ हो जाए तब ये अपने ड्रोन को वहां पर भेज पाएं। अब 10 बजने के बाद हम देखते हैं कि बैकी ड्रोन को उड़ाने लगती है और उसे अब होटल के पास ले ही जा रही होती है। तभी अचानक से ट्रक सामने आ जाता है, जिसकी वजह से इनका ड्रोन उसमें टकराकर टूट जाता है और अब इनका ये आखिरी रास्ता भी खत्म हो जाता है। अब समय बीतता जाता है, जिसके बाद मौसम को देखने के बाद पता चलता है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब यहाँ पर बैगी हंटर से बोलती है हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर बैगी हंटर से उसका जूता मांगती है, जिस पर हंटर बोलती है कि उसका जूता नीचे है और तभी हमें पता चलता है कि हंटर नीचे गिर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो चुकी थी। उस टाइम वो हंटर को नहीं बल्कि सिर्फ बैग को ऊपर खींच कर लेकर आई थी और इसके अलावा उसने जितना भी काम किया अब तक उसने अकेले ही किया है। इस दौरान वो बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है और फिर तेज हवाएं चलने लगती हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब वो सो रही होती तभी वहां पर एक ईगल आकर उसके पैरों को खा रहा होता है। असल में ये प्लान था, वो उस ईगल को पकड़ के मारकर उसे खाने लगती है और उस ईगल को खाने के बाद उसकी बॉडी में थोड़ा बहुत ताकत आ जाता है। अब इसके बाद वो थोड़ा नीचे जाती है, जहां पर हंटर की लाश फंसी हुई थी। अब उसके पैंट से उसका फोन निकालकर उसके डैड को मैसेज करके उस लाश को नीचे ढकेल देती है। अब उसके नीचे गिरने के बाद उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है और उसका मैसेज उसके डैड तक पहुंच जाता है। अब उसके डैड फौरन पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर अपनी बेटी की लाश देखने के बाद वो डर जाते हैं और फाइनली अब वो लोग बैकी को भी बचा लेते हैं। लेकिन इस बात से बैकी को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि उसकी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मौत का सामना होता है तभी जिंदगी का पता चलता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का